नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ नगर पालिका के सफाई मुलाजिम प्रेम की पिटाई किए जाने को लेकर हंगामा बरपा हो गया। सफाई मुलाजमीन ने हंगामा करते हुए काम बंद करके मुलजिम की गिरफ्तारी करने का मुतालबा करने लगे। मौसूला खबरों के मुताबिक पालिका सफाई मुलाजिम प्रेम आज सुबह तकरीबन 7 बजे कूड़ा की गाड़ी लेकर शीतला माता मंदिर के पास पहुंचा और गाड़ी खड़ी करके नाश्ता करने के लिए गाड़ी से उतर गया। इसी दौरान दिलीप पांडे ने कूड़े की गाड़ी दुकान के सामने से हटाने को कहा, जिसको लेकर तनाज़ा पैदा हो गया। प्रेम के बकौल दिलीप पांडे ने प्रेम की पिटाई कर दी, जिसको लेकर सफाई मुलाजमीन ने हंगामा बरपा कर दिया और कसूरवार की गिरफ्तारी करने का मुतालबा करने लगे। मज़कूरा साने की खबर मिलते ही शहर कोतवाल के साथ थाना दक्षिण टोला, थाना सराय लखनसी और ईओ नगर पालिका मौके पर पहुंचे और सफाई मुलाजमीन और दिलीप पांडे वगैरह को कोतवाली बुलाया, जहां पर दोनों फरीकैन के दरमियान माफ़ीनामा के बाद सुलह समझौते के बाद मामला रफा दफा हुआ। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये भी नहीं हटाए भाई, जब भाई कर रहा हूँ, हटा दे, हमारा नहीं खड़ा करते क्या दिक्कत है? आगे बढ़ा दुकान नहीं खड़ा कर। हाँ तो कुछ लिया था सर खाने के लिए। मैं कह रहा पहले ही अगर वहाँ नहीं खड़ा, इतना सेंस होनी चाहिए। पूरे गाड़ी है दुकान और मकान के सामने खड़ा करें, मजबूरी यहाँ जगह नहीं, अंदर तो ठीक है, यहाँ जो सड़क दुकान है भाई, तब 50 मीटर आगे खड़ा करते हैं। ट्रक कितना बड़ा होगा? 10 वो मार दिया चला। हम लोग जब दोबारा गए कि क्या मामला था, पहली बार क्यों मारे, उसके बाद भी हम ऐसा नहीं नहीं गलत है, ऐसा थोड़ी मार दिया सही होगा। आप गए के लिए गलत है, गलत तो पहली बार ही है। तो गलत उसके बाद भी खड़े रहा है, गजब डाल दे। यही तो मैंने कहा भाई, अगर नहीं हटाया तो हमको फोन करते। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, क्या मामला है नगर पालिका के जो आप लोग कर्मचारी हैं, इसको लेके क्यों आज यहाँ पे जमा हुए हैं? सर, जब सुबह हम गाड़ी निकाले हैं नगर पालिका से, इससे बगल में जो चौराहा है जी हाईवे रोड पर, इससे बगल में दुकान है चाय पकौड़ी की। हाँ, चाय पकौड़ी की दुकान के बगल में 2 गाड़ी खड़ी थी, 2 चक्का। उसके बगल में गाड़ी खड़ी कर अपनी गाड़ी नगर पालिका वाली जी दुकान पर आया चाय पानी करने के लिए। तो जैसे मैं कुर्सी बैठ गया, उसके तुरंत बाद वो आदमी आया कि गाड़ी कागज पड़ा। तो क्या गाड़ी कौन आया? वो मकान वाले बगल में। अच्छा। तो उसके बाद हम कहें भैया बस 2 मिनट लगेगा, मैं गाड़ी हटा दे रहा हूँ। कहीं नहीं, उठो गाड़ी हटा मुझसे। हम मन कहते साहब तोहरो घर पूरा निकल रहा है, तो 2 मिनट गाड़ी खड़ी हो जाए जी। तो तुम बोलोगे उतने पर हमको मार दिया। सर मारे हैं या आप मारने का आरोप लगा रहे हैं? नहीं मारे, देखिए ये चोट पूरा लगी है, देखिए इनको पूरा सूजा हुआ है, डंडा से मारे हैं, बहुत मारे हैं सर। अच्छा, चोट में पूरा कॉलर में पकड़ कर पूरा घिस दिया सर पूरी तरह जी। 3 आदमी हमको मारे हैं। 3 आदमी मारे हैं। तो यहाँ प्रशासन आया हुआ है, तो प्रशासन से आपने शिकायत की है? जी सर जी। तहरीर वरीर कोई दी है, नामजद दी है कि अज्ञात दी है? नहीं सर, दिया रहा है। अच्छा, अभी तहरीर बन रही है, ठीक है जी। बताएं अली अहमद साहब, आज किस तरीके का मामला है? आज सुबह जो है प्रेम ड्राइवर जो है हाँ स्लाइड हाउस से अपनी गाड़ी लेके आया जी माता पोखरा। वो बाईपास पे एक होटल है, हाँ, अब जिसका भी हो नाम नहीं मालूम है, वहाँ उन्होंने खड़ी करके उनके दुकान पे चाय पानी करना शुरू किया जी। अब उसके बाद चाय पानी में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को लेके ही कोई बात हुई और उनके घर के सभी लोग निकल के प्रेम ड्राइवर को मारने लगे। फिर उसके बाद कुछ ड्राइवर गए बीच बचाव करने के लिए, तो उनके घर के और बाहर के और भी लोग आके हमला कर दिए, जिसमें रियाज है और 2-4 आदमी वो भी घायल हो गए। तो इस तरीके की इस महीने में ये 4वीं-5वीं घटना है। एक घटना रघुनाथपुरा में हुई, जिसका मेडिकल हुआ, FIR हुई, सब कुछ हुआ और खड़े खड़े दबाव बना के कोतवाली से जमानत हो गई। फिर एक घटना हुई, मारपीट हुई नगर पालिका में, फिर यहाँ तीसरी घटना ये। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोग तहरीर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल तहरीर लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। साहब आए हुए हैं, प्रशासन है, उनके मुस्लिम के दरवाजे पर गया, देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, काम नहीं होगा, एकदम पक्का तय। मतलब आप लोग अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हड़ताल पे जाने का मन बनाए हैं क्या? गिरफ्तारी नहीं होगी तो काम बंद रहेगा।
जी। ये लेकिन तीसरी चौथी घटना है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि आपके कर्मचारियों के अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से इस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं? सर, कमी की ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह हम लोग घर से 5 बजे निकलते हैं और अपनी गाड़ी जब उठाने जाते हैं तो 6 बज जाता है। आप कहीं होटल देखते हैं किनारे साइड में, तो हम लोग गाड़ी लगा के निकाल के वहाँ चाय पीने जाते हैं। चूँकि भूखे रहते हैं तो सोचते हैं 6-7 बजे कुछ खा लिया जाए। तो अगर कहीं खा लेते हैं या रुकते हैं, अगर कोई आदमी कहता है गाड़ी हटा लो, तो हम यही कहते हैं कि अब तो समोसा या चाय पी रहे हैं, 1 या 2 मिनट लगेगा। आप अपने घर का कूड़ा निकालते हैं तो 1-2 मिनट गाड़ी आपके दरवाजे पे भी खड़ी रहती है। 1-2 मिनट सर रुक जाइए, मोहब्बत से कहते हैं, ये नहीं कि गाली गुस्सा। नहीं, जैसे आप कूड़ा लोड करते हैं तो बदबू होती है, तो क्या मतलब दुकानों से दूर हटा के आप कूड़े की गाड़ी को नहीं खड़ी कर सकते? जी सर, जो चाय वाली दुकान थी फिलहाल इस टाइम सुबह का टाइम था, उस गाड़ी में कूड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। सुबह का टाइम था, सुबह सोचे कि चाय एक पी के और नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकले। वो दुकानदार निकला या जो भी निकले, वो कहने लगे कि भाई यहाँ से गाड़ी हटाओ। तो प्रेम भाई कहे कि मैं चाय या समोसा खा लिया हूँ या पी लिया हूँ, अभी हटा दे रहा हूँ सर। तो कहा कि नहीं अभी हटाओ। कहा सर पी लेता हूँ। प्रेम ये बात बोला उससे कि 2 मिनट लगेगा सर। तब तक वो घर के अंदर से निकले हैं और मारना शुरू कर दिया। फिर बाद में यहाँ पे हम लोग को खबर मिली 2 मिनट के बाद। हम लोग जब पहुँचे 10-12 आदमी थे, तो मैं खुद था। मैं गया, उन लोगों से कहा कि अरे सर क्या हो गया। तो जो पहले आदमी मारा था वो कुछ न्यूट्रल बात कर रहे थे, कोई बात नहीं। हम लोग फिर कौन है जो मारने वाले? पहचान नहीं सर, चूँकि हमारा यहाँ पे मकान नहीं है। अच्छा, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, मगर सामना चेहरा रहेगा तो पहचान ही जाऊँगा। फिलहाल नहीं ऐसे जान रहा हूँ, उनका नाम क्या है, पता क्या है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप अपने चेयरमैन, ईओ किसी को इन्फॉर्म किए हैं? अब जब हम लोग इतनी बड़ी घटना हो गई तो हम लोग कर्मचारी कहने लगे कि कूड़ा हम लोग रोड जाम करेंगे। तो हम लोग चेयरमैन से बात की। चेयरमैन साहब कहे कि रोड न जाम करके अपने कंपाउंड में रहो। और मैं अभी सोया हूँ, चूँकि सुबह का टाइम था। चेयरमैन साहब सोए थे, करे मैं अभी इसका हल निकालता हूँ। और चेयरमैन साहब उठे और इंस्पेक्टर साहब से बात किए, ईओ साहब से बात किए। इंस्पेक्टर साहब खुद ही अभी आ चुके हैं और आके कोतवाल साहब को बुलाए हैं और आके यहाँ पे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग फिलहाल काम बंद करके बैठे हुए हैं। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग अपना काम चालू नहीं करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पांडे। विनोद जी बताएं, आज सफाई कर्मी को आपने मारा, उसको लेके लफड़ा हुआ, क्या मामला है? पर मारे तो नहीं है, गाड़ी खड़ा के दरवाजे हम कहा भैया थोड़ा आगे कर लीजिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा ज़्यादा करो, धक्का के हम हटा लेंगे। अच्छा। हम पहले खड़ा कर ले बात। वो हमको धक्का दिया, फिर हमने उनको धक्का दिया। मारा पीटा कुछ नहीं हुआ। जब मारने का जो एलिगेशन लग रहा है वो नहीं, ना हमने उनको मारा ना उन्होंने हमको मारा। अच्छा, तो ये सिर्फ एलिगेशन लगाया जा रहा है? हाँ, ये तो बस बात बढ़ाने की बात है। बात बढ़ाने की। तो आपने कूड़े की गाड़ी को हटाने के लिए कहा? हाँ। और क्या मतलब? भैया कहा। अच्छा, बाबू भी नहीं कहा, भैया कहा। ऐसा क्यों करना पड़ा कि आपने कहा कि गाड़ी हटा लो? पूरा गाड़ी है ना। अच्छा, सामने तो बदबू कर देते, कहा थोड़ा आगे कर लीजिए जी। तो अब हमारे शरीर से थोड़ा टाइट थे, तो उसने कि करवे का करें जो नर्स कर ली है। हम ना हटा क्या कर ले बात। उनका कहना है कि गाड़ी में कूड़ा नहीं था। हाँ, कूड़ा में बदबू लेके था ना, अभी तो लेके आया है, लेकिन बदबू कर रहा था। हाँ, ठीक, धन्यवाद।